A rectangular sheet of paper of size 11 centimeter and 7 centimeter is first rotated about the side 11 centimeter and then about the side 7 centimeter to form a cylinder as shown in the diagram. तो डायग्राम कैसा है? ऐसा है, देखो ये 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, पहले इसको ऐसे रोल किया गया, इट इज रोल्ड अलोंग द साइड 11 सेंटीमीटर, तो ये 7 और यहाँ पे 2 पाई आर का वैल्यू 11, ठीक है। फर्स्ट ऐसा, सेकेंड केस में इसको ऐसा रोल किया गया, ये होगा 11 और यहाँ पे 2 पाई आर का वैल्यू है ये 7, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो गया 7 बाई 2 पाई और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो गया 11 बाई 2 पाई। हमें क्या बताना है? द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कर्व्ड सरफेस एरिया और सेकंड केस में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा ये बताना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच, 2 पाई कैंसिल होगा, ठीक है। तो पहले वाले का रेडियस इंटू हाइट, पहले वाले का रेडियस क्या है 11 बाई 2 पाई और हाइट क्या है 7, दूसरे वाले का रेडियस क्या है 7 बाई 2 पाई और हाइट है 11, तो ये बन जाएगा 77 बाई 2 पाई और यहाँ पे आ गया 2 पाई बाई 77, तो सेम ही हो गया, 1:1 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर ना? टू पाई आर एच होता, हाँ हाँ सेम ही होगा, हाँ। फर्स्ट केस में ये रेडियस आया था और हाइट 7 था, तो इसीलिए 11 बाई 2 पाई इंटू 7, ये आर इंटू एच, 2 पाई तो कैंसिल हो गया ना, बट बचा रेडियस इंटू हाइट, ठीक है। और ऐसे भी देखो ये शीट तो वही है, चाहे हम इसको ऐसे फोल्ड करें चाहे ऐसे फोल्ड करें, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा ना। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, सपोज करो ये है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करें चाहे हम इसको ऐसे करके फोल्ड करें, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो सेम ही होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम बदलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों केस में अलग होगा, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया सेम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल shaped piece of hardboard is rotated completely about its hypotenuse as shown in the diagram. इसमें क्या था? ऐसा था, ऐसा था, ठीक है। ये राइट एंगल्ड हार्डबोर्ड है, ऐसे हाइपोटेनस के अराउंड इसको घुमा दिया गया, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म्ड इज ऑलवेज अ सिंगल कोन या डबल कोन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज वैलिड? अब जब इसको ऐसे रोटेट किया जाएगा तो यहां पे एक इस तरह का सॉलिड बनेगा ना, इस तरह का सॉलिड बनेगा ना, और ये कैसा होगा? ये हमेशा एक डबल कोन होगा, है ना, ये हमेशा एक डबल कोन होगा, इट विल ऑलवेज बी अ डबल कोन, ठीक है। आज देर हो गया, देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 462 मीटर क्यूब एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 154, द हाइट ऑफ द कोन इज, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें यही रेडियस ऑफ बेस है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
जिसमें पाई आर स्क्वायर जो होता है वो रेडियस ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस, और यहां पे हाइट हम लोग को बताना है, वॉल्यूम गिवन है 462। ठीक है, जो पाई आर स्क्वायर है वही एरिया ऑफ बेस होता है, उसका डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 462 इंटू 3/15 154, 462 इंटू 3/154 ये होगा हाइट। कितना आएगा ये? 2 से अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 2 3 1 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाला करो। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 120। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर रेडियस और हाइट दोनों में सेम है तो फिर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कोन का 3 टाइम्स होगा। रेडियस और हाइट सेम है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कोन का 3 टाइम्स होगा, है ना। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम है तो सिलेंडर का वॉल्यूम उसका 3 टाइम्स होगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 330 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ द कोन हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 1/3 होगा इसका, है ना। रेडियस इज सेम, हाइट इज सेम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है 330, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? उसका 1/3 होगा। ठीक है, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल्ड देन द वॉल्यूम विल बी, देखो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच V1। इसमें क्या हो रहा है? रेडियस को हाफ कर दिया, तो हाफ करने के बाद स्क्वायर होगा, और हाइट को कर दिया डबल। रेडियस को हाफ किया तो r/2 का स्क्वायर होगा ना, और फिर हाइट हो गया डबल। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2h, ये कट गया, तो इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। तो V1 इज हाफ ऑफ V, है ना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? हाफ। ठीक है, अगर रेडियस हाफ कर दें और हाइट डबल कर दें तो वॉल्यूम अल्टीमेटली हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ मेटालिक स्फीयर शेल है यहां पे, तो वो स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर हो गया। ठीक है, मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर respectively is melted and recasted into the form of a cone of base diameter 8. What is the height? देखो सबसे पहले ये स्फीयर है, ठीक है, इसका इंटरनल कितना है डायमीटर? 4, यानी इंटरनल रेडियस 2 होगा, इंटरनल रेडियस 2 होगा। ठीक है, और ये कितना होगा? 4। ठीक है, ये डायमीटर 4 है तो ये हो गया 2, ये डायमीटर 8 है तो ये रेडियस हो गया 4। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, क्योंकि मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया जा रहा है, तो इसमें जितना मेटल था
वही वॉल्यूम का नया सॉलिड बनेगा, है ना। तो इसमें यहां पर खाली मेटल है, अंदर तो हॉलो है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, जिसमें से 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो ये क्या हो गया 4/3 इंटू 22/7, 4 का क्यूब क्या है 64, 2 का क्यूब क्या है 8, तो कितना होगा ये 56, है ना। सेवन 8 56, तो ये कितना हो गया 88 इंटू 8/3, ऐसे ही रहने देते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ मेटल है, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इससे बन रहा है कोन जिसका बेस डायमीटर है 4, इससे क्या बना, कोन बना। जिसका बेस डायमीटर है 8 और रेडियस है 4, है ना। कोन का बेस डायमीटर है 8 और रेडियस होगा 4, हम लोग को बताना है इसका हाइट क्या बनेगा, इसका हाइट क्या होगा ये बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यही होगा, तो 1/3 पाई R² H, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। 22 इंटू 4 ये 88 कट गया, 3 के साथ 3 कट गया, 4 2 8, तो H का वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर, H का वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। H का वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, a rectangular sheet having dimensions 22 centimeter by 11 centimeter is rolled along its shorter side to form a cylinder। समझना, एक रेक्टेंगुलर शीट है जो कि ऐसे 22 सेंटीमीटर का है और ऐसे 11 सेंटीमीटर का है, तो ये शॉर्टर साइड है, इस पे रोल किया गया, उसको ऐसे रोल किया गया, ये 22 ही रहेगा, ये 22 ही रहेगा, लेकिन जो 2πr होगा, ये r हो गया मान लो, तो 2πr का वैल्यू यहां पे 11 होगा, ये क्लियर है, क्योंकि यही वाला साइड है जो घूम के ऐसे आया, तो ये लेंथ और ये सेम ही रहेगा, है कि नहीं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो सेम ही होगा, ठीक है। तो यहां पे 2πr का वैल्यू जो है वो 11 है। हम लोगों को क्या बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया तो वही रहेगा जो रेक्टेंगुलर पेपर का जो एरिया है वही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया तो यही रहेगा 22 into 11 242, ठीक है। ये सब आईसीएससी में आए हुए क्वेश्चन है विथ सेम वैल्यूज, ठीक है, इजी था। The ratio of the base area and the curved surface area of a conical tent is 40:41. If its height is 18, find the air capacity of the tent. ये conical tent है, ठीक है।
ये हाइट होगा, ये इसका बेस रेडियस होगा। इसमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द बेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर एल, ये है 40/41। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया और इससे ये कट गया, तो R बाई एल ये रेशियो आया 40/41। ठीक है, और हाइट दिया हुआ है 18, हाइट दिया है 18। ठीक है, अब क्या R को हम लिख सकते हैं 40L/41, है ना। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हमको पता चल सकता है कि जो स्लैंट हाइट का स्क्वायर है दैट इज 18 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो गया 324। 40 का स्क्वायर हो गया 1600 एल स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होगा 1681। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं। एल स्क्वायर माइनस 1600 एल स्क्वायर बाई 1681 इज इक्वल टू 324। यहां से सॉल्व करेंगे, ये 1681 एल स्क्वायर आएगा, तो यहां से 81 एल स्क्वायर बाई 1681, ये 324 होगा, स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 9L/41 इज इक्वल टू 18। 9 2s are 18, तो स्लैंट हाइट कितना आ गया 82। स्लैंट हाइट 82 आ गया, तो फिर कितना आएगा रेडियस R इज इक्वल टू 40/41 इंटू L, यानी 40/41 इंटू 82, तो R आ गया 80। रेडियस ऑफ बेस आ गया 80। अब हम क्या करेंगे, इसका एयर कैपेसिटी निकालेंगे। एयर कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पे एक चीज बोला है कि इसको पाई के टर्म्स में ही निकाल दो, है ना। तो ये क्या आएगा 1/3 पाई 80 स्क्वायर इंटू 18, 3 6 18, तो 80 स्क्वायर क्या हो गया 6400, और ये 6 38,400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करें। देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अ सॉलिड वुडन सिलेंडर इज ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। टू कोन्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड आउट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस 6 और हाइट 16 है। रेडियस 6 है और हाइट है 16। ठीक है, इसमें से 2 कोन्स ड्रिल आउट किए गए। ठीक है, तो इसको क्या किया गया देखो, दो कोन इसमें से ड्रिल किए गए। ठीक है, इसमें से रेडियस, जो कोन का रेडियस है वो है 2, कोन का रेडियस है 2 और कोन का हाइट है 6। कोन का रेडियस है
2 और कोन का हाइट है 6। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस 2 कोन का वॉल्यूम, यही होगा ना, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और 2 कोन का वॉल्यूम तो 2 इंटू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिलहाल पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 16 इंटू 36, 576 पाई, और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 8 16 पाई, तो दिस इज 560 पाई। ठीक है, अब पाई को चेंज कर दो 22/7 में, तो 7 इंटू 80, तो ये क्या हो गया 1760 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में पाई का 22/7 लगा दिए। ठीक है, आंसर आया तुम लोग का भी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 एंड द हाइट इज 25। तो सिलेंड्रिकल वेसल है, रेडियस r मान लो, हाइट है 25, तो यहां पे 2 पाई r जो है 2 पाई r है 132, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r, ये 132 है, तो 22 इंटू 6, 2 3s are, तो r कितना हो गया 3 इंटू 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस हमें पता चल गया कितना है 21 है। ठीक है, अब हमें बताना है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25। ठीक है, अच्छा 25 इंटू ये 22 हो गया 550, और ये हो गया 63। थ्री 4650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A conical tent is to accommodate 77 persons. Each person must have 16 meter cube of air to breathe. अब इसमें कौन का डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं दिया है, वो इनडायरेक्टली दिया है कि उसमें 77 पर्सन होने चाहिए और हर पर्सन को 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर मिलना चाहिए।
ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया, 77% होने चाहिए और हर पर्सन को 16 मीटर क्यूब एयर मिलना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया 77 इंटू 16, वन टू थ्री टू मीटर क्यूब। ठीक है, 1232 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम है कोनिकल टेंट का। अब रेडियस अगर 7 है, हम लोग को वॉल्यूम पता चल गया, रेडियस क्वेश्चन में दे दिया है कि 7 है, तो हाइट का पता लगाना है कि हाइट क्या होगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, हाइट निकलेगा तो फिर एल भी निकल जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज 1232। So 1/3 into 22/7 into 7 into 7 into h is 1232. 7 से 7 कट, 11 into 2 112, 2 से ये कटेगा 56, 7 से ये कटेगा 8 टाइम्स, और h का वैल्यू क्या होगा, यहां से 8 यहां से 3, 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर। ठीक है, हाइट हो गया 24 मीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, ये 24 है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम लोग को स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट क्या होगा, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49, 625। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये आ गया 25। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया पाई आर एल। 7 से 7 कट, 550 मीटर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ना मीटर स्क्वायर। ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ये पेपर में आया था। In the adjoining diagram, a tilted right circular cylindrical vessel with base diameter 7 contains a liquid. ये एक cylindrical vessel है जिसका थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया हुआ है, इसका बेस डायमीटर 7 है। अब इसमें थोड़ा सा लिक्विड है, इसको टिल्ट किया है तो लिक्विड ऐसा हो गया। ठीक है, अगर सीधा करेंगे तो लिक्विड फ्लैट सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा। When placed vertically, the height of the liquid in the vessel is the mean of the two heights which is shown in the diagram. मतलब अगर इसको सिलेंड्रिकली प्लेस किया जाएगा ऐसे, तो हाइट जो होगा लिक्विड का वो कितना होगा, इन दोनों का मीन हाइट 1 + 6/2, ये हाइट होगा, कितना होगा 7/2। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है 7 है। समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या बताना है, फाइंड द वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब ये सिलेंडर को हम सीधा कर देंगे, है ना, तो लिक्विड पूरा यहां आ जाएगा। तो वेट सरफेस क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, है ना। तो जो भी एरिया लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा वो वेट सरफेस होगा, वो होगा एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। एरिया ऑफ बेस हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया पाई आर 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πRh। ठीक है, अब इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो r + 2h हो गया, तो पाई और r ये कॉमन हो गया, और ये हो गया रेडियस 7/2
और हाइट 2h है तो 7 हो गया, ठीक है। 7 से 7 कट, ये आ गया 11, ये कितना होगा 21/2, ठीक है। 10.5 हो गया ये। तो 11 इंटू 10 110.5 में 115.5, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वेट सरफेस एरिया होगा जो लिक्विड के कांटेक्ट में होगा, ठीक ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर इज कट into two identical halves along its height as shown in the diagram। यहां पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एक पूरा ऐसा सिलेंडर था, उसको बीच से कट करा तो दो ऐसे पार्ट्स निकले, ठीक है। नाउ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7, डायमीटर इज 7, डायमीटर इज 7, तो ये वाला जो पार्ट है ये 7 है, ये भी सेम ही है 7 है। हाइट इज 10, ऐसे भी ये 7 रहेगा और जो हाइट है वो है 10। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हाफ्स। क्या अलग है ये सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया से? दो रेक्टेंगुलर सरफेस नए क्रिएट हो गए, ये दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, ठीक है। तो टोटल surface area of both halves is equal to total surface area of cylinder plus two rectangular surfaces। समझ में आया ना कैसे? जब इसको हम वापस जोड़ देंगे तो ये सिलेंडर तो पूरा होगा, जब काटा उसको तो दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस नए क्रिएट हुए, एक इधर से एक इधर से, टोटल सरफेस एरिया में वो भी काउंट होगा, ठीक है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू एच प्लस आर प्लस ये क्या होगा 7 इंटू 10, दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं 7 इंटू 10, रेडियस कितना है 7/2, h कितना है 10 और r कितना है 7/2, 140। (437 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टू हाफ्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये होगा 437 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था और 30 रुपीज है ना। 437 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था और पेंटिंग का कॉस्ट है ₹30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 13,110 रुपीज, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट,
The inner circumference of the rim of a circular metal tub is 44. Find the inner radius of the tub, the volume of the material of the tub if its outer radius is 8 सेंटीमीटर. देखो आउटर रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर का है, इनर रेडियस को हम मान लेते हैं कि r है. ठीक है, ये जो इनर रेडियस है उसको हम मान लेते हैं कि r है. ठीक है, तो इनर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 44. सो लेट द इनर रेडियस बी r सेंटीमीटर. So inner circumference is 44. से कट हो गया तो इनर रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टब. ठीक है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई r क्यूब. तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम हमें मिल जाएगा मटेरियल. तो 2/3 कॉमन ले लेते हैं, 2/3 पाई और r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब. तो 2/3 इंटू 22/7. ठीक है, और ये आएगा कैपिटल R 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब. तो ये आ गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 512 माइनस 343. ठीक है, $169 है ना. $169. हम लोग को निकालना है ये करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये हो गया 0.67 इंटू 3.14 इंटू 169. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. $530.66 इंटू 0.67, 2/3. इसको 531 कर देते हैं, राउंड ऑफ 531 इंटू 2/3. ये लगभग 354 आएगा, 354. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ऐसे ही करेंगे. वो ध्यान देना होगा, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा. क्या तक्ष? ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो.
The given solid figure is a cylinder surmounted by a cone. Diameter of the base of the cylinder is 6. ये diameter of the base जो है वो 6 है, ठीक है. Height of the cone is 4. Diameter 6 है तो radius 3 होगा. Total height of the solid is 25. Total height अगर इसका 25 है तो cylindrical part का 21 होगा, ठीक है. Find the volume of the solid. ठीक है, तो पहले निकाल लो height of cylindrical part 25 minus 4 21 सेंटीमीटर, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अभी पाई रहने तो लास्ट में सॉल्व करेंगे. पाई इंटू 3 स्क्वायर, और इसका हाइट है 21. ये और ये कट गया, यहाँ पे आया 9. 189 पाई प्लस 12 पाई, ठीक है. तो ये कितना होगा? 201. पाई की जगह 22/7. करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर देना हम लोग को. फोर 422 आएगा. उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं. सिक्स 31.7 टू द नियरेस्ट होल नंबर है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 632, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा? इसका 2 पाई आर एच और इसका पाई आर एल, ठीक है. सॉल्व करो. हाँ, क्या हुआ? बस दिमाग खत्म हो रहा है, मन नहीं रहा, छाप रहे हैं फालतू फालतू टाइम. आपका पेपर वेस्ट हो जाएगा इतना मेहनत से. और गिलास पाई आर कॉमन लो. ये 3, ये 4 है, ये 5 आएगा, है ना. समझ में नहीं आएगा. पाइथागोरस से निकाल लो. 3 4 5, तो 22/7 इंटू 3. 2h क्या होगा? 42, और ये क्या होगा? 5. सागर बस सागर पूरा 3102 3102/7.
फोर 443.1 हो रहा है, तो हम लोगों ने दिखाना है नियरेस्ट होल नंबर, है ना। तो ये आ रहा है 443.1, तो अप्रोक्सीमेटली होगा ये 443 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस सर बस प्लीज सर। बस चलो ठीक है। थैंक यू सर। आप खुश हैं? आप क्या बोले?